हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिलॉसफी का माइंड बॉडी प्रॉब्लम। तो माइंड बॉडी प्रॉब्लम फिलॉसफी का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसमें बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि माइंड और बॉडी का एक्चुअल रिलेशन क्या है। ठीक है, अब इसका बेसिक क्वेश्चन है माइंड और बॉडी के बीच क्या रिलेशन है। बॉडी फिजिकल है, यानी हमारे ब्रेन, हार्ट, हैंड्स, आइज़ और नर्वस सिस्टम बॉडी का पार्ट है। इन्हें हम देख और साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं, लेकिन माइंड में हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरीज, डिज़ायर्स, इमेजिनेशंस और कॉन्शियसनेस आते हैं। माइंड को हम बॉडी के किसी ऑर्गन की तरह डायरेक्टली देख नहीं सकते, इसीलिए फिलोसोफर के सामने क्वेश्चंस आता है कि अगर माइंड और बॉडी डिफरेंट नेचर के हैं तो दोनों एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं। माइंड बॉडी प्रॉब्लम को डेली लाइफ के एग्जांपल से समझिए। जब हमें कोई डेंजरस सिचुएशन दिखती है, पहले हमारे माइंड में फियर के फीलिंग आते हैं और उसके बाद बॉडी में हार्ट बीट फास्ट होना, स्वेटिंग या मसल्स का टेंशन होना जैसे चेंजेस हो सकते हैं। इसी तरह बॉडी में इंजरी होने पर माइंड को पेन फील होता है, यानी माइंड बॉडी को इफेक्ट करता हुआ लगता है और बॉडी भी माइंड को इफेक्ट करती है। फिलॉसफी में इसी इंटरेक्शन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना माइंड बॉडी प्रॉब्लम का मेन पार्ट है। डेस्कार्ट्स ने माइंड और बॉडी को दो अलग सब्सटेंस में माना। उसका अकॉर्डिंग माइंड नॉन फिजिकल और थिंकिंग सब्सटेंस है, जबकि बॉडी फिजिकल सब्सटेंसेस है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इस व्यू को डुअलिज्म कहा जाता है। डेस्कार्ट्स के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं, इसीलिए माइंड की रियलिटी अलग है। ठीक है, और बॉडी फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम आ जाती है। अगर माइंड नॉन फिजिकल है और बॉडी फिजिकल है तो नॉन फिजिकल माइंड फिजिकल बॉडी को मूव या कंट्रोल कैसे करता है। इसी को इंटरैक्शन प्रॉब्लम कहा जाता है। मटेरियलिस्ट व्यू इस प्रॉब्लम को डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करता है। मटेरियलिस्ट व्यू के अकॉर्डिंग माइंड कोई कम्प्लीटली सेपरेट सब्सटेंस नहीं है। माइंड के रिलेशन ब्रेन और फिजिकल प्रोसेस से है, मतलब ब्रेन में फिजिकल एक्टिविटी होती है और उसके साथ थॉट्स, फीलिंग और अदर मेंटल एक्सपीरियंसेस कनेक्ट होते हैं। इस व्यू का एडवांटेज ये है कि माइंड बॉडी इंटरैक्शन को फिजिकल प्रोसेस के थ्रू एक्सप्लेन करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, लेकिन डिफ़िकल्टी ये है कि सिर्फ ब्रेन एक्टिविटी डिस्क्राइब कर देना से एक्चुअल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जैसे पेन फील करना या एक्सपीरियंस करना को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। आइडियलिस्ट व्यू में माइंड और कॉन्शियस एक्सपीरियंस को रियलिटी समझने में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। बर्कली जैसे फिलोसोफर ने इंडिपेंडेंट मटेरियल सब्सटेंस को रिजेक्ट किया और आइडियाज़ और स्पिरिट को इम्पोर्टेंट माना। इस अप्रोच में फिजिकल वर्ल्ड को सिर्फ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग मैटर के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जाता। इसीलिए आइडियलिज्म भी माइंड और एक्सटर्नल वर्ल्ड के रिलेशन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करता है। माइंड बॉडी प्रॉब्लम का मेन पॉइंट ये है कि हम माइंड और बॉडी को डिफरेंट एस्पेक्ट्स के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में दोनों क्लोजली कनेक्टेड है। हम सोचते हैं और बॉडी एक्शन करती है, बॉडी में चेंजेस होते हैं और हम उन्हें मेंटली एक्सपीरियंस करते हैं। इसी कनेक्शन को एक्सप्लेन करना फिलॉसफी का एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। अब है थ्योरीज रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। माइंड और बॉडी के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए फिलोसोफर ने डिफरेंट थ्योरीज दी हैं। बेसिक क्वेश्चन ये है कि माइंड में जो थॉट्स, फीलिंग्स, डिज़ायर्स और कॉन्शियसनेस होते हैं उनका फिजिकल बॉडी और ब्रेन के साथ क्या कनेक्शन है। कुछ फिलोसोफर्स माइंड और बॉडी को अलग मानते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि माइंड और बॉडी अल्टीमेटली एक ही रियलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। अब है डिफरेंट थ्योरीज ऑफ माइंड बॉडी रिलेशनशिप। माइंड बॉडी रिलेशनशिप का मेन क्वेश्चन ये है कि माइंड और बॉडी के बीच एक्चुअल कनेक्शन क्या है। बॉडी हमारे फिजिकल पार्ट है, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हैंड्स, आइज एक्सेट्रा। माइंड में थॉट्स, फीलिंग्स, डिज़ायर्स, मेमोरी, इमेजिनेशन एंड कॉन्शियसनेस आते हैं। हम डेली लाइफ में देखते हैं कि माइंड और बॉडी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड लगते हैं। जैसे हम किसी चीज़ से डर जाते हैं तो बॉडी में हार्ट बीट फास्ट हो सकती है और बॉडी में पेन होने पर माइंड को पेन फील होता है। इसी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए फिलोसोफर ने डिफरेंट थ्योरीज दी हैं। नेक्स्ट है द इंटरैक्शन थ्योरी ऑन इंटरैक्शन।
तो इंटरैक्शन थ्योरी का मेन आइडिया ये है कि माइंड और बॉडी दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पर डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं। माइंड सिर्फ थॉट्स और फीलिंग्स तक लिमिटेड नहीं है और बॉडी सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। रियल लाइफ में दोनों कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहते हैं। जब माइंड में कोई थॉट, डिसीजन या फीलिंग होती है तो उसका इफेक्ट बॉडी पर हो सकता है। सिमिलरली बॉडी में होने वाले फिजिकल चेंजेस का इफेक्ट माइंड पर भी पड़ता है। इस डायरेक्शन में माइंड टू बॉडी, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मेंटल स्टेट बॉडी को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे अगर किसी स्टूडेंट को एग्जाम से बहुत ज़्यादा डर हो रहा है तो उसका माइंड बॉडी में डिफरेंट फिजिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे हार्ट बीट फास्ट होना, स्वेटिंग या मसल्स टेंस होना। इसी तरह अगर कोई पर्सन कॉन्शियसली डिसाइड करता है कि मैं अपना हैंड उठाऊंगा तो उस इंटेंशन के बाद फिजिकल बॉडी में हैंड मूवमेंट होती है। इंटरैक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माइंड का बॉडी पर इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट है बॉडी टू माइंड। इंटरैक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में भी होता है। बॉडी के फिजिकल चेंजेस माइंड को अफेक्ट करते हैं, जैसे बॉडी में इंजरी होने पर पर्सन को पेन एक्सपीरियंस होता है। अगर पर्सन बहुत टायर्ड है तो उसकी मेंटल कंसंट्रेशन और मूड भी इफेक्ट हो सकता है। इसी तरह लैक ऑफ स्लीप से अटेंशन और थिंकिंग एबिलिटी टेम्पोरली इफेक्ट हो सकती है। यानी बॉडी का फिजिकल कंडीशन मेंटल एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। रेन डिस्कार्ड्स का डुअलिज्म इंटरैक्शन थ्योरी से स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। डिस्कार्ड्स के अकॉर्डिंग माइंड और बॉडी टू डिफरेंट सब्सटेंसेज है। माइंड एक थिंकिंग सब्सटेंस है जिसे रिकॉगिटेंस कहा गया और बॉडी एक एक्सटेंडेड फिजिकल सब्सटेंस है जिसे रेस एक्सटेंसा कहा गया। माइंड थिंकिंग, विलिंग और फीलिंग से रिलेटेड है, जबकि बॉडी फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है। डिस्कार्ड्स के अकॉर्डिंग डिस्पाइट बीइंग डिफरेंट, माइंड और बॉडी ह्यूमन बीइंग में कनेक्टेड है। ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन में डिस्कार्ड्स ने माइंड बॉडी इंटरैक्शन को पाइनियल ग्लैंड से एसोसिएट किया था। इसका आइडिया ये था कि ब्रेन में पाइनियल ग्लैंड माइंड और बॉडी के इंटरैक्शन का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट है इंटरैक्शन थ्योरी की सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये है कि माइंड और बॉडी कम्प्लीटली डिफरेंट नेचर का होने के बाद एक दूसरे को अफेक्ट कैसे करते हैं। बॉडी फिजिकल है इसीलिए हम उसके मूवमेंट को फिजिकल लॉज से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन माइंड नॉन फिजिकल माना जाए तो ये क्वेश्चन आता है कि एक नॉन फिजिकल थॉट फिजिकल बॉडी में मूवमेंट कैसे प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोचती हूँ मुझे हाथ उठाना है तो थॉट से फिजिकल मसल्स और नर्व्स में एक्चुअल मूवमेंट कैसे स्टार्ट होती है। इंटरैक्शन थ्योरी ये मानता है कि कनेक्शन है, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है। इस थ्योरी का डिफरेंट पॉइंट ये है कि ये हमारे रियल एक्सपीरियंस को ईजिली कैप्चर करती है। हम क्लियरली एक्सपीरियंस करते हैं कि थॉट्स और इमोशन बॉडी पर इफेक्ट डालते हैं और फिजिकल कंडीशन हमारे थॉट और फीलिंग को अफेक्ट करती है। इसीलिए माइंड और बॉडी को कम्प्लीटली अनरिलेटेड मान लेना भी डिफ़िकल्ट लगता है। अब इसका है क्रिटिसिज्म। तो इंटरैक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग माइंड और बॉडी अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे का इफेक्ट करते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। इस थ्योरी की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ये है कि अगर माइंड नॉन फिजिकल है और बॉडी फिजिकल है तो दोनों के बीच एक्चुअल इंटरैक्शन कैसे पॉसिबल है। माइंड को हम फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देख सकते, जबकि बॉडी फिजिकल लॉज फॉलो करती है। इसीलिए क्रिटिक्स कहते हैं कि थ्योरी ये मान तो लेती है कि माइंड बॉडी को इफेक्ट करता है, लेकिन ये क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करती कि नॉन फिजिकल माइंड फिजिकल बॉडी में चेंज कैसे प्रोड्यूस करते हैं। इंटरैक्शन थ्योरी में इंटरैक्शन का मैकेनिज्म भी क्लियर नहीं है। जैसे अगर कोई पर्सन डिसाइड करता है कि वो अपना हैंड उठाएगा तो उसके माइंड का थॉट एग्जैक्टली किस प्रोसेस के थ्रू मसल्स और नर्व्स में फिजिकल मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। ये प्रॉब्लम थ्योरी प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं करती। इसी तरह बॉडी में इंजरी होने पर माइंड को पेन फील होता है, लेकिन फिजिकल इंजरी का मेंटल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। इस थ्योरी पर फिजिकल लॉज और एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्रिटिसिज्म होती है। बॉडी फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है और फिजिकल प्रोसेस सब फिजिकल लॉज फॉलो करते हैं। अगर माइंड कम्प्लीटली नॉन फिजिकल है तो क्रिटिक्स पूछते हैं कि वो फिजिकल बॉडी के प्रोसेस को कैसे चेंज कर सकता है। अगर माइंड बॉडी में फिजिकल चेंजेस
चेंजेस प्रोड्यूस करता है तो उस प्रोसेस को फिजिकल टर्म्स में एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन इंटरैक्शन थ्योरी में इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। डिस्कार्ड्स के पाइनियल ग्लैंड वाले एक्सप्लेनेशन को भी सफिशिएंट नहीं माना गया। डिस्कार्ड्स ने पाइनियल ग्लैंड को माइंड बॉडी इंटरैक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट माना था, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि पाइनियल ग्लैंड खुद एक फिजिकल ऑर्गन है। सिर्फ एक फिजिकल ऑर्गन को माइंड बॉडी कनेक्शन का प्लेस बता देने से ये एक्सप्लेन नहीं होता कि नॉन फिजिकल माइंड और फिजिकल बॉडी एक्चुअली एक दूसरे पर इफेक्ट कैसे डालते हैं। मॉडर्न साइंस और न्यूरो साइंस के डेवलपमेंट के बाद भी इंटरैक्शन थ्योरी पर क्वेश्चन रहे हैं। ब्रेन में फिजिकल चेंजेस के साथ मेमोरी, बिहेवियर, इमोशंस और अदर मेंटल एक्सपीरियंस में चेंजेस देखे जा सकते हैं। इसीलिए क्रिटिक्स कहते हैं कि माइंड को बॉडी से कंप्लीटली सेपरेट सब्सटेंस मानना डिफिकल्ट है। अब नेक्स्ट है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म फिलॉसफी में माइंड और बॉडी के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने वाली एक थ्योरी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग माइंड और बॉडी एक दूसरे पर डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते, बल्कि दोनों पैरेलल मतलब साथ साथ काम करते हैं। मतलब माइंड में जो प्रोसेस होता है बॉडी में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिजिकल प्रोसेस होता है, लेकिन माइंड बॉडी को काउज नहीं करता और बॉडी माइंड को काउज नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम्हारे हाथ गर्म चीज के पास जाता है तो बॉडी में फिजिकल चेंज होता है और साथ ही माइंड में हीट का एक्सपीरियंस होता है। दोनों इवेंट्स एक साथ होते हैं, लेकिन थ्योरी के अकॉर्डिंग एक दूसरे को डायरेक्टली काउज नहीं करते। स्पिनोजा की फिलॉसफी में इस आइडिया को इम्पोर्टेंट प्लेस मिलता है। उसके अकॉर्डिंग माइंड और बॉडी एक ही रियलिटी के दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या एस्पेक्ट्स हैं। इसीलिए मेंटल इवेंट्स और फिजिकल इवेंट्स एक फिक्स्ड कॉरेस्पॉन्डेंस में पैरेलल चलते हैं। मतलब माइंड और बॉडी एक साथ चल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को डायरेक्टली कंट्रोल या काउज नहीं कर रहे। यही पैरेललिज्म है। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म। पैरेललिज्म की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ये है कि ये माइंड और बॉडी के बीच एक्चुअल इंटरैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। हम डेली लाइफ में क्लियरली देखते हैं कि फिजिकल कंडीशन का इफेक्ट माइंड पर होता है और मेंटल कंडीशन का इफेक्ट बॉडी पर भी होता है। जैसे अगर किसी पर्सन को चोट लगती है तो उससे पेन का मेंटल एक्सपीरियंस होता है। इसी तरह अगर कोई बहुत नर्वस या अफ्रेड हो तो उसका हार्ट फास्ट बीट कर सकता है, ठीक है, और स्वेटिंग हो सकती है। पैरेललिज्म के अकॉर्डिंग माइंड और बॉडी डायरेक्टली एक दूसरे को काउज नहीं करता, इसीलिए ये एग्जाम्पल प्रॉपरली एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो सकता है। दूसरी क्रिटिसिज्म ये है कि अगर माइंड और बॉडी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है तो दोनों के एक्सपीरियंसेस और फिजिकल इवेंट्स में इतनी एग्जैक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे बनी रहती है। इसकी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। थ्योरी बस ये कहती है कि दोनों पैरेलल चल रहे हैं, लेकिन ये पैरेललिज्म क्यों और कैसे होता है इस क्वेश्चन का क्लियरली आंसर नहीं देती। एक और प्रॉब्लम यह है कि ये थ्योरी कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस के अगेंस्ट लगती है। हमें नॉर्मली लगता है कि हमारे थॉट्स, डिसीजंस और फीलिंग्स हमारे ब्रॉडली एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम डिसाइड करते हैं कि हाथ उठाना है और फिर हाथ उठाते हैं। पैरेललिज्म इस कनेक्शन को रियल काउजल रिलेशनशिप नहीं मानता। मतलब पैरेललिज्म माइंड और बॉडी के साइमल्टेनियस रिलेशन को एक्सप्लेन करता है, लेकिन उनके बीच होने वाली एक्चुअल काउज एंड इफेक्ट रिलेशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता। यहाँ से आप लोगों का फिलॉसफी का ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।